शहर के प्रतिष्ठित और सम्राट व्यक्ति श्री नवीन चंद भटजी मेरे साथ इस वक्त पुष्पा मैडम अपने परिवार। अब आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं कि कोसी में कितना पानी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, आज तारीख 2 सितंबर और आज दूसरा लगातार दिन भारी बरसात पूरे उत्तराखंड में। कल पूरे उत्तराखंड में इंटर तक के विद्यालय बंद रखे गए थे और आज कुमाऊं मंडल के सभी विद्यालयों को बंद रखा गया। दरअसल स्थिति हो ही ऐसी गई है। इस बार की बरसात ने पूरे उत्तराखंड में त्राहिमाम वाली स्थिति कर दी है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, बड़ी मात्रा में जान और संपत्ति का नुकसान हो रहा है। तमाम रास्ते पहाड़ों को जाने वाले बाधित हैं, संचार व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं और ऐसी स्थिति में मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी होने पर ही यात्राएं करें, कम से कम पहाड़ों की ओर को, क्योंकि कहीं पर भी लैंडस्लाइड की स्थिति आ जा रही है, सड़कें टूट जा रही हैं, संचार व्यवस्था भंग हो जा रही है। उससे क्या होता है, आप परेशान रहते हैं और साथ ही साथ शासन प्रशासन भी परेशान रहता है। आपके परिजन जो कि घर पर आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं वो भी परेशान रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप घर के बहुत नज़दीक हों लेकिन भारी बारिश के कारण अपनी जगह से नहीं हिल पा रहे हैं और संचार व्यवस्था बाधित होने की वजह से, नेटवर्क नहीं मिलने के कारण आप घर वालों को भी सूचित नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में परिजनों के दिमाग में तमाम प्रकार की आशंकाएं जन्म लेती हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ज़रूरी है कि बहुत आवश्यक होने पर ही शहर से बाहर या अपने क्षेत्र से बाहर निकला जाए। साथियों, कल दिन भर बारिश होती रही और आज सुबह से ही, कल रात तो खैर रिमझिम थी बारिश, लेकिन सुबह से ही बार बार बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस वक्त थोड़ा बारिश रुकी हुई है तो सोचा आपसे 2-4 बातें कर लूं और कुछ समय के बाद अगर मौका लगेगा तो मैं कोसी बैराज की ओर को जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कोसी किस प्रकार विकराल रूप धारण किए हुए है और कितनी बड़ी मात्रा में उसमें पानी आ रहा है। और कुछ देर थमने के बाद बारिश ने एक बार फिर से जोर पर पूरे रामनगर का आसमान काले घने बादलों से ढका हुआ और एक बार बरसात फिर से अपने चरम पर। साथियों, मैं खड़ा हूँ इस वक्त लखनपुर स्थित श्याम प्रोविजनल स्टोर पर, जिसके ओनर शहर के प्रतिष्ठित और सम्राट व्यक्ति श्री नवीन चंद भटजी मेरे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। ये 2 दिनों से जो भयंकर बारिश हो रही है, इस बारिश के बारे में आप क्या विचार व्यक्त करेंगे अपने? हाँ, बारिश जो है 2 दिन से तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है। अब वैसे तो बरसात में बरसात है, बारिश तो बरसात का अपना एक स्वभाव है, बारिश होती है बरसात में, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है। सबसे बड़ा तो है इसका नुकसान बहुत हो रहा है, विशेषकर हमारे पहाड़ी एरिया में बहुत नुकसान हो रहा है जी, और बड़ा दर्दनाक घटनाएँ हो रही हैं। ये थोड़ा सोचनीय विषय है उसकी हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में आप एक आम आदमी को क्या सुझाव देना चाहेंगे अपनी ओर से? और सुझाव सबसे बड़ी चीज़ तो है कि आदमी ज़रूरी काम से है तभी निकले बाहर। जी हाँ, क्योंकि ऐसे तो निकला, इस चौमासा है, पहले भी जो है हमारे बुजुर्ग जो है चौमासे में एक ही जगह पर रहा करते थे। जी जी। अब ज़रूरी काम है तब तो निकलना ठीक है। और अच्छा, ये बरसात में जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं इनकी उपलब्धता पर असर पड़ जाता है, तो अभी क्या ऐसी स्थिति आई है कि मार्केट में चीज़ों की कोई शॉर्टेज हो रही है? तो रामनगर में तो खैर ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि रामनगर से तो लिंक लगभग हर शहर का है। जी जी। रेलवे की सुविधा भी है, सभी कुछ है रामनगर। और बाज़ार में ग्राहकों का क्या है अब? हाँ, बाज़ार में ग्राहकों की इस समय थोड़ी सी आवाजाही कम है, क्योंकि हर आदमी सोच समझ के ही घर से निकल रहा है। जी जी। और जहाँ दुर्गम स्थान है वहाँ लोगों ने अपना जो है व्यवस्था बना के रखी है। उन्हें पता है कि हर साल में बरसात में क्या चीज़ सब झेलनी पड़ती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खड़ा हूँ इस वक्त लखनपुर स्थित सब्जी मंडी पर और मेरे साथ हैं सब्जी विक्रेता श्री पवन जी। पवन भाई, मंडी में सब्जियों की क्या स्थिति है? सब्जियाँ उपलब्ध हैं या कम हैं, क्या हैं? कम है, इस टाइम कम है। तो रेटों में भी कौन सा आ रहा होगा? रेट में तो यही महंगा इस टाइम। तो बरसात इसको आप वजह मानते हैं? और यहाँ पर ग्राहकों की क्या स्थिति है? कहाँ से खाएगा पता नहीं सर। 1 किलो 150 रुपये 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 1 किलो 150 रुपये
और वैसी बरसात में देखते हो कमी निकल रहा होगा बाहर से। कभी सब्जी भी नहीं है खेतों में, पानी सब पानी न मार सकते। अच्छा, ज़्यादा पानी बरसात की वजह से सब्जियां खराब हुई, तो निश्चित रूप से सब्जियों के रेट ज़रा ऊँचे चले गए। ऊपर है थोड़े बहुत हो जाते हैं, ऊपर नीचे। हाँ, बरसात में सब्जियां महंगी हो ही जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद। रामनगर का व्यस्त चौराहा है, लखनपुर झुंगी। भारी बारिश के बीच में देख रहे होंगे कि वाहनों की गतिविधियां बहुत कम हैं। तिवारी जी नमस्कार। ये बरसात में कहाँ हो रही दौड़? अच्छा, तो आप पेपर देने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं? और आप देख रहे होंगे कि डिग्री कॉलेज से विद्यार्थी आ रहे हैं, क्योंकि आजकल परीक्षाएं चल रही हैं और इस भारी वर्षा के बीच में विद्यार्थी परीक्षा दे करके अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हुए। साथियों, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कोसी बैराज ले चलूँगा, और इस वक्त मैं उसी दिशा में जा रहा हूँ। घर से जब मैं निकला था तब बारिश नहीं के बराबर थी, लेकिन रास्ते में पहुँचते पहुँचते बारिश ने काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया है, और जब मैं आधे रास्ते तक पहुँच गया हूँ तो सोचता हूँ कि कोसी बैराज हो ही आऊँ। साथियों, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कोसी का विराट और विकराल रूप। कितनी ज़बरदस्त मात्रा में पानी पहाड़ों से आ रहा है, गंदा मटमैला पानी। और आप देख रहे होंगे कि बारिश पूरे जोरों पर है। कोसी बैराज स्थित कोसी रिवर पॉइंट, कुछ महिलाएं कोसी का दृश्य देख करके आ रही हैं, और इसी कोसी रिवर व्यू पॉइंट से मैं आपको कोसी का ये विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कोसी कितनी विकराल रूप धारण किए हुए है। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये रामनगर की मुख्य कोसी नहर है जिसमें आप पानी नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि कोसी बैराज में इस वक्त इतना ज़्यादा पानी है, कपाट खोल दिए गए हैं, तमाम फाटक खोल दिए गए हैं ताकि सारा का सारा पानी नदी में जा सके। क्योंकि अगर ये पानी नहर में डाला गया तो अंततः ये पानी गाँव में खेतों में जाएगा, जहाँ की पहले से ही जल भराव की स्थिति है, और खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो सकती है। उस चीज़ को बचाने के लिए भी सारा का सारा पानी नीची नदी में डाला गया है। यातायात से गुलजार रहने वाला कोसी बैराज, जिस वक्त ये हर समय लगभग जाम की स्थिति रहती थी, आप देख रहे होंगे कि वाहन नहीं के बराबर जा रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि लोग आज वर्षा को देखते हुए घर से कम निकल रहे हैं, जो कि सही भी है। अब आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं कि कोसी में कितना पानी है। हालांकि अभी तक कोसी ने अपने उच्चतम स्तर को पार नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से बारिश हो रही है, अगर अगले 5-6 घंटों तक ऐसी ही बारिश होती रही तो निश्चित रूप से ये सन 2013 का जो इसका रिकॉर्ड स्तर है उसे पार कर जाएगी। साथियों, मेरे साथ इस वक्त पुष्पा मैडम अपने परिवार के साथ हैं, जो कि रामनगर के प्रतिष्ठित विद्यालय जीपीपी में कार्यरत हैं, और संभवतः आप इस वक्त कोसी बैराज देखने आई थी। तो कैसा लगा आपको कोसी बैराज का दृश्य? बहुत बढ़िया सर, इतना पानी मैंने पहली बार देखा है जब से मैं रामनगर आई हूँ। अच्छा, मैंने पहली बार देखा, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर वैसे मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पौड़ी गढ़वाल की हैं आप? पौड़ी गढ़वाल किसी को? सर रिखणी खाल ब्लॉक। रिखणी खाल, मतलब रामनगर से जुड़ी हुई हैं, पहले भी आती रहती होंगी। चलिए, बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप हैं श्री कुलदीप सिंह गुसाई जी, जो कि अल्मोड़ा में अध्यापक हैं और आजकल रामनगर आए हुए हैं। तो कैसा अनुभव है इस बरसात का? इस साल सर बहुत ही तेज बारिश हो रही है, और ये तो कभी नहीं हुई है। अच्छा, और अल्मोड़ा में क्या स्थिति है? अल्मोड़ा में भी ऐसी है सर। तो अभी कितने दिन हैं यहाँ? अभी संडे तक हो गए। संडे तक हैं, और वैसे भी बरसात बहुत ज़्यादा है, रास्ते ख़राब हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि भाई मौसम को देख करके आप यात्रा पर निकलें। थैंक यू। साथियों, इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से इस निवेदन के साथ कि सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और इस भारी बरसात में
यात्राएं थोड़ा स्थगित करें, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आवाजाही कम करें। निश्चित रूप से आपके कई महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहे होंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण का है वो है जीवन। जीवन सुरक्षित रहेगा तो काम होते रहेंगे। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक नमस्कार।